नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री में अलग अलग विषयों के किन किन टॉपिक से किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि हम उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। दूसरे शब्दों में कहें तो आप सिर्फ इतना तैयार करिए, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, सिर्फ इतना अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा भागना नहीं है, इधर उधर दौड़ना नहीं है, सिर्फ इतना अगर अच्छे से कर लें तो। और मेरी सलाह भी यही रहती है कि सबसे पहले आप इसे तैयार करिए ना, इसके बाद आपके पास समय है तो कुछ और करिए। कुछ और करने लगेंगे, इसको छोड़ देंगे, सोचेंगे कि बाद में इसे कर लेंगे, ये तो बहुत गलत प्लानिंग है और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, लाखों में है और रिजल्ट भी सामने है। खैर, यह है पर्यावरण। इसके पहले हमने इकोनॉमी देखा है, उसके पहले हिस्ट्री देखा है, उसके पहले ज्योग्राफी पॉलिटी भी देखा है। पर्यावरण में किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं और किस तरह के आते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत कम टॉपिक्स हैं लेकिन इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं बार बार। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो है प्रदूषण वाले चैप्टर से, बहुत ज़्यादा हर साल। आप जाके देखिए, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए प्रदूषण से प्रश्न आते हैं कि नहीं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, प्रदूषण में किस तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, आपने देखा, मतलब सामान्य तौर पे हम 5वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो बताया जाता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सब चीज़ें। देखिए, समझने वाली बात यह है प्री के लिए कि प्रदूषण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे अगर भूमि प्रदूषण हो रहा है, भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, तो उसमें कौन सा चीज़ है, यूरेनियम है। अगर पानी प्रदूषित हो रहा है तो कौन कौन से कारक हैं, क्या चमड़ा उद्योग है, क्या कीटनाशक है, या शहर की जो गंदी नालियां हैं, क्या है। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो जो कारक है ना, उन कारकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वहाँ से, खासतौर से जल प्रदूषण से, जल प्रदूषण में कौन सा तत्व बढ़ जाए तो ये बीमारी हो जाएगी, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आप वायु प्रदूषण में भी देखते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो हमें यह भी पढ़ना होता है कि अलग अलग प्रदूषकों को रोकने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं या फिर कौन से उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा इसी में कुछ टर्म्स आते हैं, आप देखेंगे जैसे प्रदूषण का ही एक रिजल्ट होता है कि अम्ल वर्षा हो जाती है, अम्ल वर्षा से प्रश्न आ जाते हैं। इसी में आप देखते हैं कि पानी में सुपोषण हो जाता है, शैवाल वृद्धि हो जाती है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। और पानी में ही और चीज़ें हैं तो अलग अलग BOD, COD, ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसे नापा जाता है। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए जो कुछ नवाचारी उपाय हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे बायो रिमेडिएशन हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। इस पर वीडियोज़ में बनाऊँगा और PDF भी आपको दे दूँगा। आगे देखते हैं, ये है जलवायु परिवर्तन। अगला, जलवायु परिवर्तन से यूपी में सिंपल क्वेश्चन आता है, यूपी PCS में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा, कौन कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये सब इसी के तहत हम पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में आपको दे देगा। मीथेन के बारे में बड़ा लगाव है यूपी PCS में, बहुत प्रश्न आते हैं, मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होती है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। इसके अलावा थोड़ा और बाहर निकलेंगे, इससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो जलवायु परिवर्तन का, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक चीज़ है, इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जलवायु परिवर्तन पे लेके जाते हैं, तो इसका पूरी दुनिया में क्या क्या असर हो रहा है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मेंस में भी आते हैं लेकिन अभी हम प्री की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन सी मतलब तरकीबें अपनाई जा रही हैं पूरी दुनिया में, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कौन से समझौते हुए हैं, हालांकि हम समझौते यहाँ देखेंगे, कौन से समझौते हो रहे हैं, कौन से उपाय किए जा रहे हैं, सब कुछ। साथ ही साथ भारत सरकार ने इसे क्या किया, जैसे कि एक्शन प्लान आया था, कब आया था, भारत सरकार ने कब अपनाया था, उसमें क्या क्या बातें हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, 2-3 बार मैंने देखे हैं कि हाल फिलहाल में आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन की हो गई। आगे आप बढ़ेंगे पर्यावरण में तो कुछ संगठन हैं, कुछ समझौते हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो NGO टाइप के, जैसे WWF हो गया, और
ऐसी बहुत सारे संगठन है, यूएनईपी है और IUCN है, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे संगठन हैं, उनके बारे में बेसिक जानना होता है, उनका काम क्या है, कब उनका गठन हुआ, बस ये सब। साथ ही साथ जैसे समझौते हुए हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, या फिर जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, वियना सम्मेलन हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये हमको पढ़ना है अलग से, यहाँ से प्रश्न आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, इसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, टॉपिक्स की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से प्रश्न आते हैं, सिंपल। यूपी वाले ज़्यादा आते हैं, यूपी में जैसे पक्षी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य, ये सब पूछा जाता है। जो देश में है, फेमस है, वहाँ से भी आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से भी आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से प्रश्न आते हैं, ये डॉट डॉट मैंने कर दिया, इसका मतलब वेटलैंड से भी आ जाते हैं, ये भी है। और जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें कौन कौन शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। टाइगर रिजर्व से प्रश्न आ जाते हैं। इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उसे आप याद कर लें, ठीक है जी। एक और प्रश्न आता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये दिवस वाला। दिवस तो कुछ और भी होते हैं जो जिनका संबंध पर्यावरण से नहीं है, जैसे हेल्थ से संबंधित बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न अब आजकल थोक में पूछा जाता है। थोक का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न एक साथ, थोक का मतलब फैक्ट थोक में एक साथ 3-4 तथ्य पूछे जाएंगे मिलान करने के लिए, कि 3-4 डेट दिए गए हैं, उनके सामने ये दिवस है, मिलान करिए। उसमें एक अगर 4 हैं तो 1 या 2 पक्का पर्यावरण से होते हैं, जैसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप का, ठीक है। इसके अलावा सेहत से संबंधित जो डेट्स हैं ना, वहाँ से प्रश्न आते हैं। तपेदिक हुआ, जनसंख्या से संबंधित कोई बात हुई, तो ये आप यहाँ से देख लें। बाकी भारत में कुछ संस्थान हैं पर्यावरण से रिलेटेड, संस्थान और संस्थाएं जो भी आप कह लीजिए। एक तो ये है अनुसंधान संस्थान जितने हैं, कि कौन कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, इस टाइप का। इसके अलावा कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे कि वन्य जीव प्राधिकरण है, या फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सब। तो इनसे भी प्रश्न आते हैं, भारत में कौन कौन से मतलब संस्थान है। आगे देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक ये है कानून। भारत सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए, 202 जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा आते हैं। एक है 1972 में जो बना था, और 1986 में जो बना था। आप गेस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून बनाए हैं, 2000 के बाद से भी बहुत सारे कानून बने हैं। तो इन कानूनों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये पर्यावरण के तहत। और इसके अलावा आप करंट अफेयर में आएंगे, तो करंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं पर्यावरण से संबंधित। जैसे कोई सूचकांक आ गया पर्यावरण को लेके, तो वहाँ से प्रश्न आ जाएगा। कोई सरकार ने योजना घोषित कर दी पर्यावरण सुरक्षा को लेके, वहाँ से प्रश्न आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ करंट अफेयर को लेके, वहाँ कवर कर लूँगा मैं। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती हैं, मतलब इसके तहत, इन्वायरमेंट के तहत। तो इसमें इस सेक्शन में सिर्फ इन टॉपिक्स को आपने सबसे पहले तैयार कर लिया ना, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद चाहे आप पढ़िए, एक्स्ट्रा मन करे तो पढ़िए, नहीं तो इसी को दोहराते रहिए, समझ रहे हैं। तो बस इसमें इतना ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।